जब भी कभी तुम्हें जीवन में ऐसा लगेगा कि अब ना तो अस्त्र शस्त्र उठाए जा सकते हैं, ना कलम दवात उठाई जा सकती है, जब भी ऐसा लगेगा कि नहीं अब मैं हार गया हूँ, अब इसके आगे नहीं चल पाऊँगा, तब तुम बिना ज़्यादा सोचे, बिना अधिक चिंतन किए, बिना सलाह मशवरा लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना। वो पाठ सिर्फ उन श्लोकों को पूरा करने के लिए मत करना, उनके मतलब को ध्यान से समझना। जो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से समझना। तुम अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत गीता के पाठ को जल्द से जल्द प्रारंभ कर दो और पूरे जीवन पढ़ते रहना। तुम जितना ज़्यादा उसमें समय दोगे ना, उतनी ही ज़्यादा तुम कर्म करोगे और सही दिशा में कर्म करोगे और सफलताएं तुम्हें प्राप्त होंगी। और सफलता अक्सर उन व्यक्तियों को के हिस्से ज़्यादा आती है ना, जो चिंता नहीं करते हैं, जो बस अपना काम कर लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं स्थिर से। और तुम्हें इतना भरोसा तो अपने ऊपर होना चाहिए कि तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी अगर पटक दिया जाए, कहीं भी फेंक दिया जाए ना, फिर भी तुम वहाँ पर मेरा नाम लेकर जी लोगे, अपनी ज़िंदगी पुनः शुरू कर लोगे। इतना तो तुम्हारे अंदर कला है, ये तो तुम्हें पता है। फिर क्यों तुम इतना घबराते हो? क्यों रात्रि, क्यों निशा से इतना डर लगता है तुम्हें? जबकि तुम्हारे हाथों में वो शक्ति दे रखी है कि तुम अपना भोर खुद कर सकते हो। उसके लिए तुम वक्त से बंधे हुए भी नहीं हो। जब बहुत मन घबरा जाए ना, तो महाकाल के दर्शन करने जाना तुम। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल बहुत परेशान रह रहे हो तुम। तुम्हारे मन की सोच ने तुम्हें झकझोर कर परेशान कर दिया है। धीमी धीमी ही सही, पर शुरुआत करो, बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ज़्यादा लोगों से बातें मत करो तुम जितनी ज़्यादा लोगों से बातें करते हो ना, उनकी छोटी छोटी सफलताओं के बारे में सुनकर तुम्हें ईर्ष्या किसी से नहीं होती है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे लिए डर लगने लगता है। कभी कभी ना सामाजिक तौर पर थोड़ा सा अलग होना पड़ता है, और शायद ये वक्त तुमसे यही मांग कर रहा है, क्योंकि तुम बहुत जल्दी घबरा जा रहे हो। घबराने से कुछ नहीं होगा। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो। तुम्हारे घर पर है वो पुस्तिका, वो ग्रंथ है तुम्हारे घर पर। मैं बार बार तुम्हें अगर कह रहा हूँ तो इसलिए कि मैं तुम्हारे इस मानसिक स्थिति को देखकर मुझे यही लग रहा है कि तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। फिर तुम्हारे आसपास की परिस्थिति जो भी रहेगी ना, तुम्हें हर एक चीज़ जो अभी परेशान करती है उन सब से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। और तुम किसी की भी जीवनी उठाकर देख लो, जो अपने जीवन में आध्यात्म को लेकर आगे बढ़ा है, जो जीवन में बहुत सफल हुआ है, उसकी सफलता में श्रीमद् भागवत गीता कहीं ना कहीं है। और तुम उतनी ऊंचाई को पाना चाहते हो तो क्यों नहीं पढ़ते हो? एक बार पढ़ो तो। हार गए हो कोई बात नहीं, ठीक है, हारे वे ही तुम, लेकिन एक बार पढ़ कर देखो, तुम्हें पुनः हिम्मत मिलेगी और खड़े हो जाओगे और वो कर दिखाओगे जो तुम अभी नहीं कर पा रहे हो। जो तुम्हें रोक रही है, तुम्हारी अंदर की शक्ति ना, वो विलुप्त हो जाएगी, रोकने वाली शक्ति, और तुम हर उन बेड़ियों को तोड़ दोगे जो आज तुम्हारे हाथ को बांध कर रखे हैं। और खुश रहा करो। देखो, ऊपर वाले ने ना सब के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। वो किसी को सड़क पर ऐसे सोने नहीं देगा। जो सड़क किनारे भी सोते हैं ना, रात भर जग कर वो उन लोगों की भी हिफाजत करता है, तभी वो जीवित भी हैं। तो इसलिए ना तुम ऐसे घबराओ मत, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे लिए अच्छा सोचा है, तुम्हारे लिए बुरा कैसे सोच सकते हैं भगवान? कष्ट उठा रहे हो ये बात सही है, लेकिन पूरे जीवन ऐसा नहीं रहेगा। भरोसा रखो ऊपर वाले पर, और अपनी कलाओं पर भी भरोसा रखो। ऐसे हिम्मत मत हारो। खुश रहो।